नमस्कार, मैं एम सुमिता रॉय, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज एक नया वीडियो लाया है। दुर्गा पूजा के लिए कुछ देर हुआ है इस वीडियो आने में। आज आज का विषय है, थंबनेल आपने देखा है। आज का टॉपिक है बापू जी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, उनका बात चार्ट के ऊपर एक केस स्टडी आप बोल सकते हैं। अ, हम लोग पहले उनका क्वालिटीज देखेंगे, उसके बाद उनका थोड़ा दो एक मूवमेंट देखेंगे उनके चार्ट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। जैसे कि आप लोग को बताया, आज एक स्पेशल वीडियो बना है अ, बापू के ऊपर। बापू यानी कि फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी। रिसेंटली उसका हम लोग जन्मदिन पालन किया। He born he was born on 22nd day of October 1869। आज उसके चार्ट के लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। उसका कैरेक्टर में जो स्पेशल क्वालिटी था और उनका कुछ खास मूवमेंट, जो स्पेशल कुछ मूवमेंट था। आउट ऑफ दैट ओनली टू मूवमेंट हम लोग हाईलाइट करेंगे। और चार्ट के साथ चर्चा करने से पता चल जाएगा कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार था उनका कैरेक्टर के जो क्वालिटी था, और उसका जो जो मूवमेंट, स्पेशल मूवमेंट हुआ, तो उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे विद टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर। तो पहले एक एक दो बातें उनके ऊपर। उन्होंने पोरबंदर से मुंबई के लिए रवाना हुआ था 10th of August 1888, एंड 4th of September 1888 उन्होंने लंदन के लिए रवाना हुआ था फॉर हायर एजुकेशन। And at the age of 22, he became member of the bar. After finishing the course, he came back to India, and after that, in 1893, a Muslim merchant in Kathiawar named D. Abdullah contacted Mr. Gandhi for giving him legal support for his company. That person was running a shipping business in South Africa. Mahatma Gandhi accepted that job, and in 1893 April, he left for South Africa. He spent 21 years in South Africa, and gave these legal services. Except these legal services, he raised voice for underprivileged natives of South Africa. And out of many movement, हम लोग दो स्पेशल मूवमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक है 1930 में सॉल्ट मूवमेंट जो हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश, एंड 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1942 में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अलग विथ दिस चर्ट। फर्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे उनका जो चरित्र में जो कुछ स्पेशल क्वालिटी था उसके ऊपर। पहले हम चर्चा करेंगे अहिंसा, देन पब्लिक सर्विस, देन ट्रूथफुलनेस, एंड देन स्पिरिचुअलिज्म। अहिंसा, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ये तो उसका टैगलाइन था। गांधी जी वॉज ट्रूली वर्शिप्ड अहिंसा। उन्होंने पूरा जिंदगी इसी लाइन के ऊपर बिताया। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस इज द हॉल मार्क ऑफ रिलीजन ऑफ धर्म। अहिंसा परम धर्म। लग्न का ऊपर जुपिटर और मार्करी जैसा प्लेनेट का इन्फ्लुएंस, ये जुपिटर देख रहे हैं लग्न को, और लग्नेस को भी देख रहे हैं, और मार्करी भी बैठे हैं जो कि 9th लॉर्ड है। तो उनको ये अहिंसा का रास्ता दिखाया।
इसके बारे में इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पब्लिक सर्विस के ऊपर। गांधी जी was truly devoted to the people. This devotion he got through Jupiter and Mercury. जुपिटर से फोर्थ हाउस में मून है, जो कि मास पीपल का दर्शाता है। और ये कालपुरुष कुंडली का जो फोर्थ राशि है कैंसर, उसका लॉर्ड भी है। चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड वेनस और जुपिटर है, सभी लग्न से फोर्थ हाउस का जो बेनिफिक इन्फ्लुएंस हम लोग दिखते हैं इधर, ये सभी उनके पब्लिक के ऊपर इंटरेस्ट पैदा कर दिया है। और पब्लिक से उनको बहुत सपोर्ट और लाभ मिला, रिस्पेक्ट मिला। इसके बाद आएंगे हम लोग ट्रूथफुलनेस के ऊपर। उनका जो जिंदगी था एक खुला हुआ पन्ना का तरह है। इट वॉज ए ग्रेट क्वालिटी इन हिज कैरेक्टर। एंड उनका जो ऑटोबायोग्राफी में था, इनमें से ऐसा कुछ कन्फेशन था जो कि कोई हिम्मतदार आदमी कह सकता। वेनस जो है लग्नेश, वेनस के एक स्पेशल क्वालिटी होता है ट्रूथफुलनेस। इसके वेनस का इस क्वालिटी के ऊपर उत्तर कालम में और देव केरल में आपको मिल जाएगा इसका वर्णन। और वेनस के स्पेशल क्वालिटी के बारे में डिस्कस उधर हुआ है। दिस क्वालिटी यू कैन रिलेट टू वेनस। एंड वेनस एक ऐसा प्लेनेट है कि जो कि 1, 9 और 12 हाउस में बैठने से ट्रूथफुलनेस दिखाता है। वेनस मेक्स वन जेंटल एंड ट्रूथ लविंग। तो लग्नाधिपति लग्न में बैठकर उनके ये क्वालिटी दिया था। और साथ में मरकरी और जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी तो था। इसके बाद चर्चा करेंगे स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। जुपिटर जो कि एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्लैनेट है, इन्फ्लुएंसिंग ऑल लग्न, तेज चंद्र सूर्य लग्न। तो इट वाज द मेन मेजर कोर्स फॉर द एक्सट्रीम इंटरेस्ट इन रिलीजियन। और उसका जो जुपिटर जो है वो कालपुरुष कुंडली का 9th लॉर्ड भी है। और ये 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी को भी देख रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए उसका कैरेक्टर में ऐसा स्पेशल क्वालिटी हम लोग दिखा था। तो चलिए आज अभी उसका चार्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, कौन सा ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ था। देखिए ये 10 अगस्त जब 1888 में उन्होंने जब उनका पोरबंदर से इधर आया था, और 4 सितंबर 1808 में लंदन के लिए रवाना हुआ था। उस समय उनका वेनस में जुपिटर चल रहा था, जो कि समसप्तक बैठा है। समसप्तक बैठा है जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस लॉर्ड होके लग्न को देख रहा है, और 9th लॉर्ड को भी देख रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है। हाँ, तो बहुत इंफ्लुएंस उसके ऊपर था, जो कि उनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए, यात्रा करने के लिए। दूर यात्रा हम लोग 9th हाउस से भी देखते हैं, जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर कालपुरुष कुंडली का 9th लॉर्ड भी है। तो उस समय उन्होंने यात्रा किया था। और इन 1893 उन्होंने तो साउथ अफ्रीका के लिए फिर रवाना हुआ था 1893 में, जो कि वेनस सैटर्न का पीरियड था। वेनस सैटर्न का जो पीरियड है वो, देखिए, वेनस है लग्नेश और सैटर्न है फोर्थ लॉर्ड। वेनस सैटर्न के पीरियड में जब वो हम लोग के जो उसका जो वो जाने के लिए तैयारी किया है, किया था। तो सैटर्न जो है कुछ कुछ उधर गए थे, उसका उस समय उन्होंने लौटा। वेनस सैटर्न के सैटर्न और जुपिटर के दशा में उन्होंने लौट के आया। तो हम लोग देखेंगे कि अभी चार्ट के माध्यम से देखेंगे ये कौन सा पीरियड था उन्होंने ऐसा वो किया था, और एंड विद मूवमेंट हुआ था।
आउट ऑफ मैनी मूवमेंट, दो मूवमेंट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक है सॉल्ट मार्च अगेंस्ट ब्रिटिश and in 1930 and in 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक बोल्ड डिमांड था for liberty that captured the spirit of millions willing to sacrifice everything for their country's independence. He gave call for do or die, करेंगे या मरेंगे। तो बहुत स्पेशल एक उनका एक कॉल था। एक मास प्रोटेस्ट हुआ था ब्रिटिश रूल के ऊपर। इन 1930 जब एक मूवमेंट हुआ था, तब उनका दशा था राहु में मरकरी कुछ पीरियड मेनली, एंड राहु में केतु का भी कुछ पीरियड था। 1930 में जब आया तब राहु में राहु में राहु में मरकरी भी था और राहु में केतु भी कुछ पीरियड था। राहु मरकरी 4-10 बैठे, जो कि आपका फोर्थ हाउस को राहु देख भी रहा है, फोर्थ लॉर्ड को भी देख रहा है। और उस समय और फोर मार्स के जो प्लेनेट है मून, उसके साथ थे राहु बैठा है। तो राहु मून का एनर्जी पूरा ले लिया और उस समय उसको मजबूर कर दिया है, उसके अंदर एग्रेशन आया, मूवमेंट के लिए उसको मजबूर कर दिया। और then he again in 1942 he got another call, Quit India Movement, which was very um, bold decision for him। इन्होंने जो कॉल दिया था करेंगे या मरेंगे। उस समय कांग्रेस का जो फर्स्ट लाइन जो लीडर था, उन्होंने सब लोग अरेस्ट हुआ था, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। एंड वो पीरियड था 1942 में, जो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम उनका दशा चल रहा था। उनका दशा था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय टाइम उनका दशा था, एक बार देख लेते हैं। उनका दशा था जुपिटर में सैटर्न। तो जुपिटर में सैटर्न जो सराष्ट्र बैठा है, वो कुछ तो विंड अप करने के लिए था ही। तो इस समय इसलिए इस बिग मूवमेंट हुआ और उन्होंने उनको सक्सेस भी मिला और ब्रिटिश को मजबूर भी किया देश छोड़ने के लिए। और ऑल एज आप लोगों को बोला, ऑल फर्स्ट लाइन लीडर्स वर अरेस्टेड इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। एंड बाद में जब उनका इन 1944 उनका तबीयत बहुत खराब हुआ था, उनको रिलीज कर दिया गया था। और 1944 जब उनको रिलीज मिला, तब उनका दशा चल रहा था जुपिटर में मरकरी। 1944 में जुपिटर में मरकरी चल रहा था। जुपिटर जो कि था 6th लॉर्ड एंड मरकरी है 12th लॉर्ड। तो दोनों साधर्मी हो गए एंड बोथ आर कनेक्टेड। तो दैट टाइम उनका इसलिए तबीयत खराब भी हुआ था। इट वॉज ये दो मूवमेंट बहुत ही बड़ा था, इसलिए हम लोग ये दो टाइमिंग ऑफ इवेंट को चुना था ये पीरियड को देखने के लिए। और होप आपको समझ में आ गया होगा। और तो कैसे लगा आप लोगों को ये वीडियो? होप आपको आप लोगों को अच्छा लगा। मैंने कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप लोगों को। तो आपको जैसे यदि वीडियो आप अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि हम लोग का नया नया वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगा। आप लोग का उत्साह जब मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ।